स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम म्यूचुअल फ़ंड के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपने म्यूचुअल फ़ंड की जर्नी को शुरू नहीं किया है या जो जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, एफडी, आरडी, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस की स्कीम से म्यूचुअल फ़ंड स्कीम्स कैसे बेहतर होती हैं और इसके साथ साथ हम म्यूचुअल फ़ंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। जिस तरह से हम एफडी करते हैं या आरडी करते हैं या एलआईसी की स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं, वैसे ही आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड एक्चुअली अलग अलग फ़ंड हाउसेस के द्वारा यानी एएमसीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड एएमसीज़ एसबीआई की भी हो सकती हैं, एचडीएफसी की भी हो सकती हैं, मिरे का आपने नाम सुना होगा, क्वांट की अपनी एएमसी है। तो अलग अलग एएमसीज़ के अंदर ढेरों स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर एएमसी को चुनकर उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क के अकॉर्डिंग, अलग अलग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग स्कीम्स देखने को मिल जाती हैं। मेनली म्यूचुअल फ़ंड का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये म्यूचुअल फ़ंड के अंदर किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अब जो भी म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरी आपने चुनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। मेनली म्यूचुअल फ़ंड जो कैटेगराइज किया जाता है वो इक्विटी स्कीम्स होती हैं, हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं और डेट स्कीम्स होती हैं। इक्विटी स्कीम्स स्पेसिफिकली वो स्कीम होती हैं जिनमें 90% तक पैसा सिर्फ़ और सिर्फ शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड स्कीम वो होती हैं जिसमें आधा पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर और आधा पैसा आपका जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और जो डेट स्कीम्स होती हैं उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है और वहाँ पर रिटर्न भी कम होता है। तो ये आपका पैसा 90% तक जो पैसा होता है डेट स्कीम के अंदर, वो उन सिक्योरिटीज़ के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। अब इक्विटी जो स्कीम है उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड को चुन रहे हैं या आप मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड को चुन रहे हैं या आप दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड को चुन रहे हैं या स्पेसिफिकली जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो एक सेक्टर के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस फंड को चुन रहे हैं। इसलिए म्यूचुअल फ़ंड के अंदर हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर आप मंथली बेसिस पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दें। जो हम मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम एसआईपी कहते हैं। मेनली इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड की अगर हम बात करें तो जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं उन म्यूचुअल फ़ंड के अंदर आपको रिटर्न थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी वहाँ पर कम होता है। क्योंकि इक्विटी है तो आपका पैसा 90% तक शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। और लार्ज कैप कैटेगरी का अगर आपने म्यूचुअल फ़ंड चुना है तो आपका पैसा लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज़ के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाता है। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो बड़े स्केल पर काम करती हैं, जैसे एसबीआई बैंक है या रिलायंस इंडस्ट्री है, एक्सिस बैंक है, टीसीएस है। जो इस तरह की बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये कंपनीज़ स्लोली ग्रो करती हैं और कंसिस्टेंटली ये हमें रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 90% पैसा हमारा इसी तरह की कंपनीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्ट है, तो हमारा जो रिटर्न है वो भी हमें कंसिस्टेंट या ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न हमें मिलता रहता है। लार्ज कैप कैटेगरी या ब्लू चिप कैटेगरी ऑलमोस्ट एक ही तरह से काम करती हैं, क्योंकि ब्लू चिप के अंदर भी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज़ ही आती हैं। मिड कैप के अंदर आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह से स्मॉल कैप के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड हों या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड हों या हाइब्रिड म्यूचुअल फ़ंड हों, ये सभी आपको एफडी, आरडी या एलआईसी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। ऑलमोस्ट 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई स्कीम म्यूचुअल फ़ंड के अंदर हमें 15-16% के रिटर्न भी दे रही है तो 20-22 साल में 5,000 रुपये की एसआईपी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी 5,000 रुपये की एसआईपी 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट
हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जब आपका निवेश 1 साल या उससे ज़्यादा आप करते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जब आपका निवेश 1 साल से कम होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से कम होता है, यानी अगर एक साल से ज़्यादा आपने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा जिस टाइम आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे, यानी अपनी स्कीम को बंद करेंगे। अब दोस्तों, हम किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी भी एएमसी की, वहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके। अदरवाइज़ आप कोई भी डीमैट अकाउंट अगर आपके पास में है तो लगभग सभी डीमैट अकाउंट्स के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।